ओम शांति। आज 18 जनवरी की 1979 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टॉपिक है स्मृति दिवस को सदा काल का सामर्थ्य दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी भाव सभी के नयनों में समाये हुए हैं। 18 जनवरी खास ब्रह्मा बाबा का दिन होता है, तो सुबह अमृत वेले से ही जैसे बाबा की याद और बाबा के प्रेम में उसके स्वरूप और स्मृति में ही रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्यादा जो है बच्चे याद और प्रेम माना साकारी याद और प्रेम स्वरूप की स्मृति में रहे। नैनों में जैसे बाबा साकारी बाबा और आकारी बाबा समाया हुआ है। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। जैसे जो प्रेम के आंसू होते हैं तो बाबा कहते हैं वो मोती के समान होते हैं। तो सारा जो वतन था प्रेम के आंसुओं की मालाओं से सजा हुआ था। तो माना वो आंसू जैसे मोती बन गए। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल रुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हम सब बाबा के दिल रुबा बच्चे, तो हम सब की आवाज, हमारे दिल की आवाज बाबा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। देखो कितना सुंदर जैसे वतन में बाबा सीन इमर्ज कराता है कि कैसे मोतियों की मालाएं हैं और कैसे साज जिसमें बाबा की महिमा है वो साज वतन में गूंज रहे हैं और आशाओं के दीपक जग रहे हैं। तो कैसे वतन को जगमगा रहे थे ना। अगर इमर्ज करें तो कितना सुंदर सीन बनता है। तो बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे और याद का रिटर्न दे रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, आप हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? बाबा भी, बच्चे भी बाबा को कहते कि आपका तो वायदा था साथ चलेंगे, तो आप सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? तो मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा बोले, तो बाप बोले जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो परिचय मिला, जो ज्ञान मिला, जो साक्षात्कार हुआ वो ब्रह्मा बाबा को हुआ ना, अकेले ब्रह्मा बाबा को। उसके बाद बाकी सबको हुआ। तो ही बाबा कहते हैं कि आदि में भी जो पाठ खुला सबसे पहले वो ब्रह्मा बाबा का। तो स्थापना के कार्य के प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। अल्लफ की तार पहले एक को आई, जो बाबा कहता भी है, अल्लफ को अल्लाह मिला, बेग को मिली बादशाही, हुआ रेल का राही, ऐसे करके बाबा ने लिखा था ना। तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया।
है ना, जो पहले तार आई, सेवार्थ निमित्त बने, त्याग मूर्त बने, जो अपना तन मन धन सब कुछ बाबा ने ना सेवा में लगाया, तो वो अकेले पहले ब्रह्मा बाबा बने, जिनको देख फिर बच्चों ने फॉलो फादर किया। तो त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। तो पहले पहले बाबा क्यों अकेला अव्यक्त वतनवासी बना, वो बाबा बताते हैं कि आदि में भी अकेला बाबा ही निमित्त बना, और अभी भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बनाने के लिए सबसे पहले पहले ब्रह्मा बाबा ही अव्यक्त वतनवासी बने। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। तो ये जैसे बाबा बच्चों को जवाब देते हैं, तो अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। जैसे ब्रह्मा बाबा भी संपन्न संपूर्ण होके गए अपने कार्य। अंत में आप देखेंगे लास्ट डे भी जो बाबा के दिनचर्या में कार्य होते थे, बाबा वो सब सेवाएं संपन्न करके गए। चाहे वो बच्चों को पत्र लिखने थे, चाहे बच्चों को क्लास करानी थी, चाहे सारा कारोबार समझाना था, वो सब कार्य, कोई ऐसा अधूरा कार्य बाबा छोड़ के नहीं गए। तो ऐसे बाबा कहते अभी आप भी अपने को ऐसे ही संपन्न करो। तो बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं, तो बाबा पूछता है देरी किसकी है। बाबा तो आह्वान कर रहा है कि आप भी ऐसे बाप समान संपन्न होके आओ, अपने कार्यों को संपन्न करके आओ, लेकिन देरी किसकी है? ड्रामा की देरी है। ड्रामा में भी बाबा कहते हैं निमित्त कारण कौन? ड्रामा में भी देरी क्यों हो रही है? सिर्फ एक छोटी सी बात, दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा ना। फिर ये उलझना नहीं रहेगा कि आप अकेले क्यों चले गए। आप भी सदा बाबा के जैसे अव्यक्त वतनवासी बन सकते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे ना। आप सभी का भी अनुभव होगा 18 जनवरी के दिन का, कि कैसे सारा दिन ना, कैसे सहज योगी, निरंतर योगी, और एक बाबा के सिवाय कोई और याद ही नहीं रहता, इसी स्थिति में रहते हैं। वातावरण ही जैसा है ना, सब अनुभव भी वही सुनाते हैं, सारा दिन जैसे बाबा के अलावा और कुछ होता ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो तो क्या होगा? तो सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी। तो ये जैसे एक बाबा की शिक्षा कि अगर हम भी बाप समान बनना चाहते हैं, जैसे बाबा व्यक्त वतनवासी बने, अब बाबा तो आएंगे नहीं, लेकिन हमें बाप समान ऊंचा उठना है, अव्यक्त वतनवासी बनना है। तो बाबा ने कहा जैसे आज का दिन था आपका, 18 जनवरी का दिन होता है, सहज योगी होते हैं, निरंतर योगी होते हैं, और एक बाप के सिवाय कोई और याद ही नहीं होता, ऐसे बाबा कहते सदा काल के लिए हो जाओ तो जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। तो स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। मतलब स्नेही तो है हम, बाबा से स्नेह तो है, लेकिन अब बाबा कहते हैं स्नेह के साथ साथ जिससे स्नेह होता है उसके समान बना जाता है। तो स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना,
स्नेही के दिल पसंद हो। जैसे लौकिक में भी आप देखो कि जो आपका बच्चों से, संबंधियों से स्नेह होता है ना? तो जिनसे स्नेह होता है आप उन्हीं के पसंद का खाना बनाते हैं ना? उनके पसंद से ही रहना चलना होता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं अगर बाबा से स्नेह है तो फिर जो बाबा को पसंद ना वही बाबा कहते होना चाहिए। चलना, खाना, पीना, रहना ना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह जानते हो, बाप का स्नेह किससे है ना? बाबा का स्नेह हम बच्चों से और हम बच्चों का स्नेह है बाबा से। तो बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। हाँ, अभी क्या करना है हमको? जो बाबा का दिल पसंद हो। उस अनुसार बाबा कहते हैं अभी हमें अपने आप को बनाना है। अपनी दिल पसंद नहीं, बाबा की पसंद क्या है, बाबा को पसंद क्या है। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है ना? मान लो आप कोई व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं या साधारण करते हैं, या कोई विकारों के वश होके करते हैं ना, तो दिल ये बाबा को तो पसंद नहीं है। बाबा की पसंद नहीं हुआ ये। तो इसलिए बाबा कहते पहले ही चेक करो। जो भी संकल्प करते हो, कर्म करते हो, तो वो कैसा होना चाहिए? बाप की दिल पसंद का, है ना? अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। जो बाबा को पसंद, उस पसंद से बाबा कहते चलना है। नहीं तो ना, मतलब जो प्रभु प्रिय होंगे तो वो लोग प्रिय भी होंगे, स्वप्रिय भी होंगे। लेकिन अगर प्रभु प्रिय नहीं तो लोग प्रिय भी नहीं और स्वप्रिय भी नहीं। तो इसलिए इतनी सी बात बाबा कहते बस आपको करनी है, जिससे आपका स्नेह है ना। दो ही बाप है हमारे, एक निराकार और एक आकारी। एक बिंदु है, एक फरिश्ता है। तो उनकी पसंद अनुसार हमको अपने आप को बनाना है। तो वो बाबा कहते हैं वो स्नेही की पसंद से आपको चलना है, बस इतनी सी बात करनी है। तो इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना? सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? बाबा पूछ रहे हैं कितना बाबा से स्नेह है। तो बाबा कहते हैं जो स्नेही को पसंद है वो करना। उसको, जो बाबा हमको इतना स्नेह देता है, इतनी पालना करता है, इतनी हमारी सेवा करता है, तो हमें रिटर्न देना मुश्किल लगता है। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए सामर्थ्य दिवस मनाओ ना। समझ रहे ना बाबा क्या क्या हमको शिक्षाएं दे रहे हैं आज की मुरली में हमारे प्रति, कि हम भी बाप समान ऊंचा उठे। उसके लिए ही बाबा हमको शिक्षाएं दे रहे हैं। तो क्या करना है आज के दिन का जो स्मृति दिवस है? एक तो पहले बाबा ने कहा ना कि जैसे आज आप स्नेही बने, निरंतर योगी बने, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा हर दिन इसी स्मृति और इसी स्थिति में रहो तो बाप समान बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा जो बाप को पसंद है, दिल पसंद बाबा के बनना है ना, तो जो भी सोचना है, जो भी कर्म करना है, वो बाप की दिल पसंद का हो। और तीसरी बात बाबा ने कहा आज के समर्थी दिवस को सदा काल के लिए सामर्थी दिवस मनाओ। वरना स्मृति दिवस है, उसको सामर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो जो बाप की पसंद वही मेरी पसंद। तो सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए
समाप्त करो। तो क्या क्या बातें समाप्त करनी है? एक, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, जो हमारे पुराने संस्कार हैं ना, उनके वशीभूत होकर के फिर हम कैसा कर्म करेंगे, वो बाबा के दिल पसंद नहीं होगा। या कोई भी परिस्थिति के वश हम दुखी परेशान हो जाते हैं, वशीभूत हो गए ना, वो बाबा के दिल पसंद नहीं है। और अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति वह वैभवों की तरफ आकर्षित होना, माना जिनके भी आप संबंध संपर्क में आ रहे हैं वे आपको सब अल्पकाल की प्राप्ति करा रहे हैं ना। आज सुख दे रहे हैं तो कल दुख भी दे देंगे, आज स्नेह दे रहे हैं तो कल नफरत भी जरूर कर सकते हैं। तो उनसे जो प्राप्तियां हो रही हैं वो सब अल्पकाल की हो रही, चाहे वो वैभव हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, इन सब की तरफ आकर्षित होना, ये बाबा कहते हैं आपकी कमजोरियां हैं, जो कलयुगी पर्वत को कितना ऊंचा उठा देगी, पहाड़ बना देती है। तो इन सब को बाबा कहते हैं आज दृढ़ संकल्प की अंगुली से समाप्त करना है। ये सामर्थ्य दिवस पर बाबा क्या ना, सब ये बाबा कहते संकल्प करो। तो ये सब सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाबा कहते याद रखो, विजयी बनना है तो आपका, बाबा ने पहले ही आपको विजय का तिलक भी दिया हुआ है, गले की माला और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा इस सामर्थी स्वरूप में रहो, ये है स्नेह का रिटर्न। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। बाबा के अंतिम 3 शब्द थे ना कि बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भाव, निराकारी भी बनना है और निर्विकारी भी बनना है। और साथ साथ बाबा ने, वैसे तो अहंकार जो है वो विकार में आ ही जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छाई का भी अहंकार आ जाता है। जब हम अच्छे बनते हैं तो उसका भी अहंकार आ जाता है। इसलिए खास बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो बाबा पूछ रहा है, जो बाबा की ये 3 आखिरी ना महावाक्य शब्द थे, इनको स्वरूप में लाया है, ये सौगात जो बाबा ने दी। तो सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको बाबा कहते साकार में लाया। तो ये बाबा ने हमको जो गिफ्ट दिया उसका रिटर्न गिफ्ट बाबा कहते हैं कि आप भी इसके स्वरूप बनो। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं तीनों बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। तो फॉलो फादर साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है ना, शांति स्तंभ जो बनाया है। ऐसे ही तत्त्वम सर्व गुणों के स्तंभ बनो ना, पिलर माना इतने स्ट्रांग बनना है कि आप गुणों में इतने पक्के हो कि कोई आपको आपकी अवस्था से गिरा नहीं सकता। तो जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने, विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्मृति सो सामर्थ्य स्वरूप। देखो बाबा लास्ट में सारी मुरली को रिवाइज करा देते हैं, ये भी पढ़ लें
तो सारी मुरली बुद्धि में घूम जाती है। तो बाप के स्मृति सो सामर्थ्य स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिक्की लधे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। अगर हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, कुछ हम नहीं कर पाते, तो जो भी बाबा कहते बड़े हैं, निमित्त हैं, बाबा है, किसी का भी बाबा कहते आप सहयोग लेकर के अपने आप को संपन्न करो, लेकिन उसको छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसीलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। तो ये जैसे बाबा ने हमको बाप समान बनने के लिए कुछ शिक्षाएं दी जो हमको अपने जीवन में धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति।